नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ में शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे दिशा की बैठक में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक के बीच हुई तू मैं और उस पर हो रही सियासत की। सहारनपुर में सपा विधायक आशू मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बीच हुई सरेआम सिर फुटबॉल ने यूपी चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के ऑल इज वेल के दावों की हवा निकाल दी है, जहां दिशा की बैठक में तमीज और कायदों को लेकर दोनों नेता कैमरे पर आपस में ही बुरी तरह से भिड़ते हुए नजर आए। इस आपसी घमासान पर चुटकी लेते हुए बीजेपी ने भी तंज कसा है और कहा कि चुनाव से पहले ही पप्पू टीपू की ये बेमेल जोड़ी पूरी तरह से टूट चुकी है। हालांकि दोनों नेता अब कैमरे पर आकर इस तरह को केवल औपचारिक मतभेद बताकर डैमेज कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जनता के सामने इनके रिश्तों की कड़वी सच्चाई अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव आते आते इस गठबंधन का पूरी तरह से बंटाधार होना तय है और क्या 2027 में बीजेपी गठबंधन की खुल रही इस गांठ का फायदा उठा लेगी? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरा माजरा और किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दो दिग्गज नेता, एक सांसद महोदय हैं और एक हैं विधायक महोदय, आपस में भिड़ गए। देखिए जरा। पहले भिड़े फिर इमरान आशू की सफाई, कांग्रेस सपा की बीजेपी ने खिल्ली उड़ाई, इंडिया गठबंधन पर बीजेपी के बड़े सवाल, पप्पू टीपू वाले तंज पर बढ़ा सियासी बवाल। जैसे जैसे यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का तथाकथित फेविकॉल का जोड़ अब ढीला पड़ता दिख रहा है। सहारनपुर में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए दिशा की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन ये बैठक विकास पर चर्चा के बजाय सियासी अखाड़े में तब्दील हो गई। वो पहले जवाब देंगे, उसी पे हमें पूरा पूछा जाएगा। जो तरीका होता है वो यही तरीका है, और नहीं तो फिर उसका। आमने सामने थे कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक। बैठक के दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि मर्यादा की सीमाएं लांघ दी गईं। सपा विधायक आशू मलिक ने भड़कते हुए इमरान मसूद से कहा कि ये दिशा की बैठक है, कोई रैली नहीं है, तमीज से बात कीजिए। पलटवार में इमरान मसूद भी पीछे नहीं रहे। इमरान मसूद ने सीधे तौर पर नियम कायदों का हवाला देते हुए कह दिया कि बैठक नियमों से चलेगी, मेयर की अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा। दोनों नेताओं के बीच की ये तल्खी कैमरे में कैद हो गई और देखते ही देखते गठबंधन की गांठ भी खुलती दिखी। पहले सुनिए और देखिए भी दोनों नेताओं के बीच की ये तू मैं। आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछे। अब ये जब मान्य सदस्य सवाल मेरा है, वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, कोई आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं हम नहीं बता सकते। नहीं, ये नियम से चलेगी, नियम से चल रही है। नहीं, नियम से चलेगी। अब जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने में देरी नहीं की, जिसके बाद दोनों ही नेता सफाई देने मैदान में उतरे और कहा कि गठबंधन का इससे क्या लेना देना, काम को लेकर बहस हो गई थी, इसे बेवजह तूल ना दें। नहीं, दिशा की मीटिंग में किसी को भाई जो और विधायक थे उनकी पार्टी के, तो विधायक था उनकी पार्टी की सांसद थी, मैं उनके लिए कह रहा था कि बोलने दो ना इनको भी, ये भी तो बोले। तो इतनी तो बात थी, कोई झगड़ा नहीं, हम तो आपस में स्वार्थपूर्ण है, फिर बैठ के चाय नहीं पी रहे, फिर बुलाया सबसे ज्यादा तो वही बोले, सबसे ज्यादा मीटिंग में आशू मलिक ही बोले और कोई थोड़ी बोला है। गठबंधन की इसमें कहां से आ गई? हर जनप्रतिनिधि चाहता है उसके क्षेत्र में वो अपने लोगों की ज्यादा से ज्यादा बात रख सके, ज्यादा से ज्यादा मुद्दे रख सके, हर जनप्रतिनिधि चाहता है। तो उसमें मैं नहीं मानता कि इसको फिर आप बिल्कुल उस पर ले जाएं, दूसरी तरफ ना करिए। देखिए, 5 घंटे मीटिंग चली है, 5 घंटे मीटिंग चली है। अब हम अपनी बता सकते हैं, हमने जो बात रखनी थी हमने अपनी बात पूरी तरह रखी। अब भले ही लड़ाई के बाद इमरान मसूद और आशू मलिक डैमेज कंट्रोल में जुट गए हों और सफाई दे रहे हों, लेकिन विपक्षी खेमे में लगी इस आग को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने हाथ सेकने में जरा भी देरी नहीं की। बीजेपी ने इस सिर फुटबॉल पर करारा तंज कसा है। बीजेपी नेताओं ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि चुनाव तो अभी दूर है,
लेकिन पप्पू और टीपू की जोड़ी पहले ही बिखर गई है। बीजेपी का साफ कहना है कि ये सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं, बल्कि ये सपा और कांग्रेस के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग है, जो टिकट बंटवारे से लेकर जमीन तक दिखाई देगी, जिस पर सपा कांग्रेस बचाव की मुद्रा में दिखे। देखिए, ये जो इंडी गठबंधन बना था, ये इसका मूल चरित्र है। इनकी आपस की खींचतान गठबंधन शुरू होने से लेकर आज तक बनी हुई है और आगे भी जाती है। सत्ता के भूखे लोग, भ्रष्टाचार में आगे लोग जिस तरह से सत्ता पाने के लिए गठबंधन बना रहे हैं, उनका चरित्र हर बार दिखता है, हर मीटिंग में दिखता है, जनता के बीच दिखता है। जनता उनको बेहतर जान रही है और उनको पहचान रही है। इसलिए इंडी गठबंधन जैसे पहले फेल हुआ था, इस बार भी फेल होगा। इसका कोई अता पता चुनाव में नहीं लगेगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ 2027 फिर सत्ता में। सहारनपुर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता सांसद इमरान मसूद द्वारा कुछ प्रश्नों का हवाला दिया गया, नियमों का, और उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक जी द्वारा उनसे कुछ कहा सुनी हुई, उसको तूल देने का काम हमारी विपक्षी पार्टी करना चाहती है। लेकिन हम लोग बिल्कुल आपस में भाईचारे के साथ रहने वाले लोग हैं। इंडिया गठबंधन के दो पार्ट हैं, इसके लिए अन्य पार्टियों को आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो भाई हैं, जो दो जिसमें एक जान है। भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया इसको तूल देने का काम ना करें। देखिए, इमरान मसूद साहब को समाजवादी पार्टी या आशु मलिक से उलझने की बजाय कहीं न कहीं जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से वो समाजवादी पार्टी के प्रति या समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रति जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो किसी खास एजेंडे के तहत इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जनता की समस्याओं पर ध्यान दें। चूँकि 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर के लड़ी थी और शानदार सफलता हासिल की थी, तो निश्चित रूप से आगे भी गठबंधन जारी है और 2027 का विधानसभा चुनाव भी हम लोग साथ लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो दल ऊपरी मंचों पर आकर एकजुटता का नाटक करते हैं, उनके जमीनी कार्यकर्ता और नेताओं के दिल आखिर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्या आशु मलिक और इमरान मसूद की भिड़ंत यूपी चुनाव में गठबंधन के भविष्य का ट्रेलर है? और क्या बीजेपी इस फूट का फायदा उठाकर बाजी मान ले जाएगी? लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा करते हैं, हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी हैं। स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही मुझे जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ प्रोफेसर एसडी भारती, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ जाएंगे। हमारे साथ एडवोकेट मान सिंह चौहान, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर आपका। और इसके साथ ही डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मान सिंह जी, आपके पास आते हुए और सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए, अगर हम ऊपरी लेवल पर देखें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी हाथ मिलाते हैं। अब वो किस तरीके से हाथ मिला रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो तो वही जाने। लेकिन हाँ, कैमरे के सामने दोनों हाथ मिलाते हुए जरूर नजर आते हैं। लेकिन जमीन पर जो आपके बड़े नेता हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, उनका आप देखिए ना किस तरीके से सिर्फ टवल हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इमरान मसूद तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी को चाहते नहीं है। और इमरान मसूद का अगर बस चले तो वो तो कहें कि भाई कांग्रेस पार्टी चाहे हार जाए पर अकेले चुनावी मैदान में लड़े, क्योंकि उनके पिछले बयान आप देख लीजिए और अब इस बैठक में देख लीजिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक विधायक की न केवल उन्होंने माखौल उड़ाया बल्कि उनसे भिड़ गए। क्या है ये सब? अमित जी, पहले तो आपके समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार और समस्त पैनलिस्टों को नमस्कार। मैं अमित जी बताना चाहूंगा कि आज की जो घटनाक्रम है, आज का घटनाक्रम दिशा बैठक के दौरान एक सांसद ने एक विधायक को मात्र दिशा के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कहा है। ऐसी स्थिति में ये कोई विवाद का विषय नहीं है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों में आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी
स्पॉन्सर्ड जो मीडिया है, जिनको प्रत्येक दिन इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक नया लबोलुआब देकर के विषय जनरेट करना होता है, एक एयर स्पेस में डालना होता है, वो किया जा रहा है। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं कि सामान्य दिशा की बैठक में सांसद ने विधायक से सिर्फ ये कहा कि इस प्रोटोकॉल में ये बैठक चलती और प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही बैठक चलेगी। इसमें सिर्फ फिटोवल कहां से हो गया? ठीक है, मैं बताता हूं। ये कौन सा सिर्फ फिटोवल? मैं बताता हूं। अगर आशु मलिक कहते हैं कि मुझे सुनिए, आशु मलिक अगर कहते हैं कि सांसद महोदय यहाँ पर हम चाय पकौड़ी खाने के लिए ही बैठे हैं और ये कोई रैली नहीं है जो यहाँ पर सिर्फ आपका भाषण चलेगा, यहाँ हमारी बात सुनी जाएगी। अमित जी, भाषण नहीं, सुनिए, हाँ सुनिए, नहीं, ये शब्द थे कि नहीं थे? समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक थे कि नहीं? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? अमित जी, भाई जो कुछ है वो तो कैमरे पर है ना सर, वो तस्वीरें सामने, भाई तस्वीरें हैं, नहीं कैमरे पे, वो वीडियो भी है। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं जी। आप अमित जी सुनिए तो, एक सांसद जो है इमरान मसूद जी, वरिष्ठ सांसद हैं और इमरान मसूद जी वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अपने मतलब साथ में काम करने वाले इंडिया गठबंधन दल के विधायक आशु मलिक जी को ये बताया कि दिशा की बैठक इस प्रोटोकॉल में चलती है। उस दौरान थोड़ा सा आपस में कुछ अगर मन मुटाव के अनुसार अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, उसको अगर विधायक ने सांसद से या सांसद ने विधायक से कह दिया, तो उसमें कहां से कौन सा सिर फुटा हुआ लोग? अच्छा, इमरान मसूद ने पहली बार बोला है कुछ? अब आप इमरान मसूद ने, आप मुझे बताइए, इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्या इसके पहले जहर नहीं घुला? क्या अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने जहर नहीं घुला? क्या उन्होंने नहीं कहा कि भाई अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान अब समाजवादी पार्टी के लिए दरी नहीं बिछाएगा? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी को यूपी के अंदर किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है? क्या ये इमरान मसूद ने नहीं कहा? अमित जी सुनिए, इंडिया गठबंधन दल में क्या निर्णय लिए जाने होते हैं, ये गठबंधन के जो दल हैं उनके जो शीर्षस्थ नेता हैं वो आपस में बैठ कर लेते हैं। कोई विधायक या सांसद किसी भी गठबंधन के किस प्रकार गठबंधन का कार्य प्रणाली होगा इसका निर्धारण नहीं करते हैं। किसी भी गठबंधन के प्रोटोकॉल का निर्धारण, मैनिफेस्टो का निर्धारण, एजेंडे का निर्धारण ये शीर्षस्थ नेताओं का विषय होता है। कई बार मीडिया के द्वारा प्रश्न पूछने के दौरान कुछ इस तरह से स्टेटमेंट होते हैं जिसको मीडिया अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग चलाती है। अब आप यही बताइए कि जब संत कबीर नगर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने विधायक को कितने जूते मारे और विधायक ने सांसद को कितने थप्पड़ मारे, ये भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं गिन पाई। और आप इंडिया गठबंधन के सिर्फ एक सांसद और विधायक के सामान्य संवाद नहीं, चलिए हमने तो वो भी खबर दिखाई थी। देखिए हमने तो वो भी खबर दिखाई थी पार्टी के और हम ये भी बता रहे हैं जूते और मुक्कों की आज तक भारतीय जनता पार्टी गिनती नहीं कर पाई और विभिन्न दल आज, विभिन्न न्यूज चैनल आज तक इसकी गिनती नहीं कर पाए। इसकी भी तो गिनती कर लीजिए। और आप सुनिए ओपी राजभर क्या कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, आप संसद निषाद जी क्या कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। तो क्या इन एनडीए के गठबंधन में जो तू मैं उठा पटक सिर फुटौल चल रही है, क्या मीडिया इसको भी अपने डिबेट का विषय बना रहा है? नहीं, बिल्कुल बनाएंगे, इसके पहले भी बनाया है। उसका कारण अमित जी आप जान रहे हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। मान सिंह चौहान जी, मैं आपके पास लौटूंगा। इंडिया गठबंधन, ठीक है, इंडिया गठबंधन प्रोफेसर एस डी भारती जी, पहले तो स्वागत है आपका। थोड़ा देरी से आप जुड़े। अखिलेश जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है, और अखिलेश जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और राहुल जी को 2029 में हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। नहीं, लेकिन हमने तो ये भी सुना है, खैर अब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि कांग्रेस पार्टी प्रेशर क्रिएट कर रही है कि भाई ऐसा है, ठीक है सीटें कम देनी है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीएम हमारा होगा। हमें तो ये जानकारी मिल रही है। ये पॉलिटिक्स में, ये राजनीति में होता है कि हर दल चाहता है कि उसे अधिकतम सीटें मिले। तो ये तो राहुल गांधी जी का और अखिलेश जी का भाईचारा है, वो आपस में मिलकर निपटा लेंगे और निपटा करके 2027 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतः निपटा करके इनको सुसुप्तावस्था में ला करके इंडिया गठबंधन की सरकार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग निर्माण करें। ठीक है, लेकिन ऐसी भारती जी आपकी जो पार्टी है वो तो, और अखिलेश जी लगातार हम देखते हैं किस तरीके से पीडीए करते रहते हैं। और भाई आपके पीडीए में जिस अल्पसंख्यक की बात करते हैं, भाई कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं इमरान मसूद, सांसद हैं,
बड़ा मुस्लिम चेहरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर। तो ये कहा जा रहा है कि भाई आशू मलिक जो है उनको पचा नहीं पा रहे। वैसे आप पीडीए की बात करते हैं और पीडीए के एक बड़े चेहरे को जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनको आप पचा नहीं पा रहे, उनसे आपको दिक्कतें हो रही हैं। अमित जी एक सांसद और एक विधायक, मैं आ रहा हूं आपके पास, 5 घंटे मान सिंह आपस जी में बगल में एक दूसरे की कुर्सी पर बैठे हुए। ठीक है, मैं आ रहा हूं ना सर, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। एसडी भारती जी ये सवाल आपसे था मेरा, आप बोलिए। जी धन्यवाद अमित जी। देखिए ऐसा है कि आशू मलिक सहारनपुर से विधायक हैं, वहीं से जो सांसद महोदय हैं सहारनपुर से हैं। अब वो ये आपकी बात सही है कि वो बहुत बार इस तरह के बयान देते हैं। तो ये हमारा एक सवाल है, जो बीजेपी के नेता इस पर चुटकियां ले रहे हैं या आनंदित हो रहे हैं, तो भाई वो आनंद की भावनाएं पाले रखें, आनंद लेना भी चाहिए, उनको कौन रोक रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इमरान मसूद और आशू मलिक के बीच में बैठक के दौरान हीट डिस्कशन हुआ, तो उसमें इमरान मसूद भी कह रहे हैं कि भाई जो शहर का जो महापौर होता है वो प्रथम नागरिक होता है, वो डिसाइड करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारी बातें कहने का मौका नहीं मिल रहा है। तो वो देखिए ये अब इस पर कोई आनंद ले रहा है, कौन आनंद लेगा? भारतीय जनता पार्टी लेगी, तो वो लेती रहे, ये गलतफहमी पाले, उसमें हमारा क्या जाता है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी को आनंदित होने का मौका देंगे तो वो तो आनंदित होगी ना सर, वो बैठे इसलिए। तो मैं कह रहा हूं कि अब उनके पास कोई काम नहीं है ना, वो विकास की, बेहतर शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, तो वो यही उनको देखना है। जबकि उनके गठबंधन में जो छोटे छोटे दल हैं रोज जो है उलटबांसी करते हैं, तो विपक्ष तो उस पर नहीं कहता है, और ना ही मीडिया उस पर जो है नैरेटिव बनाता है, ना हम लोग कुछ कहते हैं। लेकिन भाजपा के जो नेता हैं, उनके सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में, वो रोज कुछ न कुछ कहते हैं। तो सवाल यह है कि इमरान मसूद या आशू मलिक एक सांसद विधायक, ये पार्टी के दोनों सपा और बसपा के बीच में जो गठबंधन है, या इंडिया अलायंस कांग्रेस और सपा के बीच में, तो ये इनके आधार पर नहीं तय होगा, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, ये जो नेता है वो लोग तय करेंगे। तो इनसे सब कुछ डिसाइड नहीं होता। लेकिन एसडी भारती जी ये बात तो आप भी जानते हैं ना कि बड़े नेता आपस में कितने भी मिल जाए, जब तक छोटा कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता जब तक नहीं मिलेगा वो मैदान में नहीं होगा। अगर उनके हाथ नहीं मिले, अगर उनके दिल नहीं मिले तो फिर मुश्किल होगी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी कितने भी हाथ मिलाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जमीनी नेता है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, उनके आपस में दल तो मिल ही रहे हैं, लेकिन दिल भी मिलने चाहिए। अमित जी, चुनाव पार्टी लड़ती है जी, तो पार्टी के आधार पर जो कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी का जो एजेंडा है, जो पार्टी का बाइलाज है, उसके आधार पर नेता चुनाव लड़ते हैं। नहीं तो ठीक है, वही तो कह रहा हूं सर। लेकिन कार्यकर्ताओं को यह भी तो दिखाई पड़ रहा है ना भाई, कार्यकर्ताओं को यह भी दिखाई पड़ रहा है ना कि हमारा एक विधायक, हमारा एक सांसद, दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई हो रही है एक दूसरे के। आप देखिए नहीं, हम आपकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है। जो आप भाषा बोल रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये हीट डिस्कशन हुआ है दोनों। आपके पास भी उसका फुटेज है, सभी देखे हैं, सबके पास है। तो देखिए, अस्तित्व के लिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये सबके लिए है। ये चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, जिसमें सब में होता है। तो दोनों लोग, एक सांसद है, एक विधायक है, एक ही शहर से। तो अगर किसी बात पर लेके वहां डिस्कशन हो रहा है, तो उसको जो है अब इतना तिल का ताड़ बनाना, उसको जोड़ना कि गठबंधन संकट में पड़ गया, गठबंधन की ऐसी हो गई तो ऐसी हो गई, तो ठीक है। ये भाजपा के लोग जो नैरेटिव बना रहे हैं, कुछ जो है चाटुकार या तो हो सकता है ना। नहीं, लेकिन एसडी भारती जी, उससे क्या फर्क? एसडी भारती जी, इस बात को तो आपने स्वीकार किया ना कि भाई इमरान मसूद तो लगातार ऐसा करते रहे, लगातार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो इसी माइंडसेट के साथ गए हो इस बैठक में कि अगर मुझे कुछ कहा तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो दिखा भी। नहीं, ये तो आप ही बताए हैं ना कि इमरान मसूद ऐसे ऐसे कहते रहे हैं, हमने उनका नहीं बयान देखा, ये आप बताए हैं, मैं सुन के आपकी बात को कह रहा हूं। समझ गए अमित जी? इमरान मसूद बोलते रहते हैं, बोले भाई, वो नेता है कांग्रेस पार्टी के, हर आदमी पोलराइजेशन के लिए बयान देता है, लेकिन उससे गठबंधन को जोड़ना ये कहीं से भी समीचीन नहीं है। और न ही अब भाजपा के लोग कह रहे हैं तो ठीक है, कहें, लेकिन वो दोनों नेता बैठे थे और 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे। ये थोड़े है कि 5 घंटे बैठ के अगल बगल में बैठे रहे, वहां लड़ते रहे। वहां बैठक हुई है, लेकिन बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो आपके पास, सबके पास फुटेज है, सबने देखा। मुद्दों की बात हुई, वो भी नियम की बात कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन अवनीश त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई 2 स्थानीय नेताओं के बीच में
किसी बात को लेकर, अब इसको विवाद तो आप नहीं कहेंगे भाई, ठीक है, ज्यादा कहेंगे तो प्रशासनिक विवाद आप कह सकते हैं। दोनों अपनी अपनी बात को रखना चाहते थे। विधायक जी जो हैं वो अपनी बात को कहना चाहते थे, उनको लग रहा था कि भाई मेरी बात को अभी नहीं सुना जा रहा है, उसमें उन्होंने उनसे कुछ कह दिया और इसी बात में थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई। अब इस बात को इतना तूल दे देना और ये कह देना कि भाई गठबंधन में गांठ पड़ गई और पप्पू और जो टीपू हैं उनकी जोड़ी टूट गई, ये ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? देखिए अमित जी, ये गठबंधन जो है ये बेमेल अवसरवादियों का और सत्ता के भूखे लोगों का है। तो इस गठबंधन में आज थोड़ी पहली दरार पड़ी है, ये तो बार बार पड़ी। एक विधानसभा चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं गठबंधन में, उसके बाद जो हाय तौबा हुई, जो आरोप प्रत्यारोप हुए वे किसी छिपे थोड़ी। ये दोनों पार्टियां जो है, मैं खास तौर से कांग्रेस और सपा की बात करूंगा। इंडी गठबंधन का तो मैं पहले ही कह दूं कि इंडी गठबंधन जैसा कोई वजूद नहीं रहा। बिहार ने दिखा दिया, बंगाल ने दिखा दिया और राज्यों ने दिखा दिया। इंडी गठबंधन केवल अवसरवादियों का था, सत्ता के भूखे लोगों का था, जो चुनाव आते ही बढ़ने लगता है और चुनाव खत्म होते ही बिखरने लगता है। जैसे नतीजे आते हैं हार के, इनमें आपस में सिर्फ उतावल बनती है। अब क्योंकि दोनों का मकसद सत्ता पाना है, सत्ता की होड़ है, और सत्ता की होड़ ऐसी है जो जनता के बीच बिना जाए हो रही, केवल सोशल मीडिया पे हो रही है, बयानबाजी में हो रही है, आरोप प्रत्यारोप में। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं रह गया है, इसलिए जनता भी इनको बार बार नकार रही है अमित जी। तो ये जो गठबंधन से पहले का जो ट्रायल है आज वहां दिखा है, ये ट्रायल बिल्कुल सच है। ये इंडी गठबंधन नहीं, ये एक भिंडी बाजार का मकसद है और वहां केवल आपस में तू मैं होगी। अभी तो कार्यकर्ता में झंझट हो रही है। और दुर्भाग्य की बात यह अमित जी, मैं एक कहूंगा कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहती है, उसके प्रवक्ता, उसके नेताओं की दयनीय स्थिति है। एकमात्र नेता जो बोल रहा है उनके भीतर, इमरान, तो उसको भी दबाने पे लगे रहते हैं। वो अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रहा है और कांग्रेस ऐसी दयनीय हो गई है वहां कि कांग्रेस जो चाहे उसको कर दे, जैसे चाहे वो कर दे, अपने बड़े की भूमिका नहीं निभा रही है, ना जनता के बीच जा रही है। क्योंकि वजह यह है कि कांग्रेस के पास न कार्यकर्ता है न नेता है। एक दो नेता गिनती के बचे हैं, उसको वैसे नहीं जीने दे रहे। वो अपनी वजूद की लड़ाई समाजवादी पार्टी से ये कहा जा रहा है ना अमरीश क्या, ऐसे हालात, ये ट्रायल है, ये ट्रायल था उनका, गठबंधन का ट्रायल है जो जनता को दिख रहा है और इनकी सत्ता की भूख वो भी जनता को दिख रही है। वो कामयाब नहीं होने वाली है, किसी भी हाल में नहीं होने वाली है। कांग्रेस को टाटा बाय बाय जनता कर चुकी है और टाटा बाय बाय भी रहेगी। ये 4 दशक से सत्ता से बाहर, तो इनको किसी ना किसी की पूंछ पकड़ के आगे बढ़ना है। ये कभी पूंछ पकड़ रहे हैं, वो छुटका रहे हैं, लतिया भी खा रहे हैं, लतिया भी रहे हैं, वो डांट भी रहे हैं, फिर भी ये इनको समझ नहीं आ रहा। तो इनको अपनी समझ बुद्धि लेना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई पार्टी जब चलती है तो वो जनता के बीच जाने से चलती है, केवल किसी के सहारे और कंधे पर बैसाखी लेकर नहीं चलती है। जनता के बीच जाना सीखें, अपने नेता को सीखें। पहले तो कार्यकर्ता ढूंढे, कार्यकर्ता नहीं है इनके पास खड़े होने लायक कार्यकर्ता नहीं है। तो ऐसी पार्टियां, ऐसे गठबंधन बहुत ज्यादा चलने वाले नहीं है। और अमित जी देखिए, इंडी गठबंधन जब से बना है, इनके रिजल्ट देख लीजिए। रिजल्ट क्या है इनके? रिजल्ट बता रहे हैं कि जनता इनको स्वीकार नहीं रही है और स्वीकार इसलिए नहीं रही है कि इनके पास ना नीति है ना इनकी नियत है, केवल सत्ता पाने का गठजोड़ है और ये जोड़ तोड़ चलने वाला किसी भी हालत में नहीं है। जनता ये मन बना चुकी है। अब जब रिजल्ट आएंगे, जब देखना, तभी आपस में सिर फोड़ेंगे और आरोप प्रत्यारोप कभी ईवीएम को करेंगे, कभी प्रशासन को, कभी चुनाव आयोग को। इनका काम केवल ये है, रटा इनका फार्मूला है। इनसे अब राजनीति नहीं हो रही है, इनको तौबा कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आता हूं आपके पास। ठीक है मान सिंह चौहान जी, आपके पास भी मैं लौट रहा हूं, लेकिन संदीप जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में जो कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, सर मैं आ रहा हूं आपके पास, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, इतना बड़ा विषय नहीं है जितना बड़ा विषय उसको बनाया जा रहा है। भाई दो स्थानीय नेताओं के बीच में कोई मनमुटाव था, किसी बात को लेकर बहस होती है और उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। क्या इसको वाकई में इतने हल्के में लिया जा सकता है, वो भी ऐसे समय में जब इमरान मसूद लगातार फायर है समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, और ऐसे में एक और ऐसा मामला सामने आ जाता है तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा। जी, और सारे विजुअल्स आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर ने दिखाया, सारे चैनल्स पे विजुअल्स चल रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं। इमरान मसूद लगातार आसू मलिक को लेकर इस तरह का बयान देते रहे और पहली बार नहीं हुआ इस तरह की बैठक में,
इससे पहले भी वो कई बार कह चुके हैं। तो ये आपसी कलह, जैसे अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि वहां पे जो संत कबीर नगर में बीजेपी के नेताओं के बीच में हुआ था, कुछ ऐसा इनके साथ भी ऐसा वैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन कुछ वैसी स्थिति अगर बन जाती तो क्या ये रोक पाते, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे। तो मेरा उससे लेना देना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन जनता आपको देख रही है, जनता आपके विचारों को सुन रही है, जनता आपको समझ रही है। और चूंकि 24 में इन्होंने उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाया है जो शायद असंभव नहीं था, उसको संभव करके समाजवादी पार्टी ने दिखाया है। तो इनकी कांग्रेस से भी जो 0 से थी वो 10 पे पहुंच गई, उत्तर प्रदेश में उनका खाता खुल गया। तो मुझे लगता है वो अति उत्साह बना रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तो अच्छा है, लेकिन बीजेपी को हल्के में लेने में ना समाजवादी पार्टी मुझे लगता है प्रयास करेगी ना कांग्रेस प्रयास करेगी। वो इस गफलत में तो नहीं है कि बीजेपी वॉक ओवर दे देगी उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में और आप चुनाव लड़के जीत जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस बात पर इन दोनों लोगों को समझना चाहिए कि आसू मलिक और इमरान मसूद की जो लड़ाई है वो कहीं ऐसा ना मामला बन जाए कि आगे चल के जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, जो जिन लोगों की बात ये कह रहे हैं कि उनके आपसी मतभेद नहीं है, आपस में ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा ना हो कि इस पर्टिकुलर सहारनपुर के आसपास की जो क्षेत्र की सीटें हैं उस पे कहीं इसका प्रभाव न दिखना लगे। और देखिए ये आपस में आके आप बाहर तो आप बता दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंटरनल जो वहां की इंटरनल रिपोर्ट्स है उसमें तो लोग कह रहे हैं कि ये जब जाहिर है कि आसू मलिक और इमरान मसूद में नहीं पड़ती है, लोग नहीं चाहते हैं कि वो उनके साथ रहें। और इकरा हसन भी बगल में बैठी थी, आपने विजुअल में भी देखा। हाँ, वो भी बैठी थी, वो लगातार चुप थी, समाजवादी पार्टी की सांसद थी। तो आखिर ऐसा क्या इमरान मसूद और आसू मलिक में है कि वो अपने आप को दिशा की बैठक में नहीं रोक पाए? आसू मलिक ऐसा क्यों नहीं कर पाए? इमरान मसूद चूंकि वरिष्ठ नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। तो मुझे लगता है कि ये दोनों लोगों को समझना होगा। और 27 का चुनाव इतना आसान नहीं लग रहा है जितना आसान लोग समझ रहे हैं। जो घटनाक्रम अभी इस बीच हुए हैं उन घटनाक्रमों को अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान चुनाव 27 का होने जा रहा है। लेकिन ये तय है कि अगर इस तरह की सिरफुटबल होती रहेगी तो जो पार्टी कमजोर है और जिसका जनाधार उत्तर प्रदेश में कमजोर है, मुझे लगता है उसको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी अमित जी। और अतिरिक्त मेहनत के अलावा समाजवादी पार्टी के कंधे पे और ज्यादा जोर पड़ेगा अगर इस तरह के घटनाक्रम बढ़ते रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी को भी ये समझना होगा और बिल्कुल सही बात है को भी। और ये कहा भी जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है एसडी भारती जी। और वो तस्वीरें तो कभी झूठ नहीं बोलती हैं भाई। जो तस्वीरों में दिख रहा है, जो गर्मा गर्मी दिख रही है, जो तीखी नोकझोंक दिख रही है, एक दूसरे को किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, उधर से वार हुआ उधर से पलटवार हुआ, तो फिर तो पूछा जाएगा ना सवाल, उसको कैसे जुटलाएंगे आप? तो और एक बात और विधानसभा में समाजवादी पार्टी के ऊपर मुझे लगता है कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से इसमें काम करना होगा। और अगर कांग्रेस इस तरह की हरकत करती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में ये जो कार्य की प्रगति है इस तरह कर बढ़ती रही दिशा की और बैठकों में यही हंगामा होता रहा तो मुझे लगता है कि ये कुछ न कुछ आने वाले 27 के ठीक पहले कुछ ऐसा हो जाएगा जो हम आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है एसडी भारती जी, जवाब दीजिए। मतलब भाई हाँ, क्योंकि बड़े भाई आप हैं तो छोटे भाई को संभालने की जिम्मेदारी बड़े भाई की है। और अगर बड़ा भाई भी छोटे भाई की लड़ाई में उलझ जाएगा तो फिर संभालने वाला कौन है? एसडी भारती जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? सुन पा रहे क्या आप? हाँ बोलिए। मैं समझता हूं कि उन दोनों नेताओं को लगा कि जो हीट डिस्कशन हुआ उनके बीच में वो एक मौके की उस तरह की नजाकत थी और बाद में उन्हें अपने इस पर शायद अफसोस हुआ, उनके तेवर ढीले पड़े और दोनों लोगों ने अपोलाइज किया जो है, दोनों लोगों ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, चूंकि देखिए इमरान मसूद वरिष्ठ नेता हैं, वो अनुभवी हैं, कई पार्टियों में रहे हैं, वो बड़े पदों पर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है, चूंकि एक ही शहर में हैं लोग, वहां से वो विधायक हैं, सांसद हैं, तो ये राजनीतिक स्पर्धा तो होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन पार्टी स्तर पर उन दोनों लोगों को ये मालूम है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उनको नहीं मालूम है कि इससे नफा नुकसान पार्टियों को क्या होगा। तो मैं समझता हूं कि
समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए, समाजवादी पार्टी में और हमारे पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा दिल है। उनके पास तो जो भी आता है वो सबको एक्सेप्ट करते हैं और सारी गलतियों को भूल जाते हैं, वो कभी किसी को ऐसी नहीं कहते हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसको बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। तो भाजपा ठीक है, भाजपा आनंदित हो रही है और अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये लोग केवल इन लोगों को सत्ता चाहिए, तो भाजपा क्या कोई घंटा हिलाने के लिए तो नहीं आई है। घंटा हिलाने का भी काम जो है प्रदेश की जनता ने दिया, तो उसमें भी डकैती हो गई। तो सभी लोग राजनीति करते हैं, ठीक है भाई, चाहते हैं भाई राजनीति में है तो सही बात, सत्ता की लालसा तो होगी, किसी को नहीं आए हैं, हम कुर्सी तो सबको चाहिए। तो भाई आखिर में लड़ाई तो कुर्सी की है ना, बिल्कुल सही बात है। मान सिंह चौहान जी आप बोलिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा मेरे पास, आप बोलिए भाई इमरान मसूद पर तो लगाम लगानी पड़ेगी ना। राहुल गांधी कब तक चुप रहेंगे, प्रियंका गांधी कब तक चुप रहेंगी, सोनिया गांधी कब तक चुप रहेंगी? अगर ऐसा ही रहा तो मतलब डीरेल कर रहे हैं गाड़ी को इमरान मसूद। अमित जी, इमरान मसूद एक वरिष्ठ नेता हैं और सांसद हैं। उनका ऐसा कोई व्यवहार नहीं रहा जो कि आपत्तिजनक रहा हो। यह एक सांसद और विधायक के बीच में बर्बल स्पेट ऑफ मूवमेंट की घटना है। इस घटना को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए दिखाना चाहती है कि ये सिरका फुटौल है। ये कोई सिरका फुटौल नहीं है। एक सांसद और विधायक 5 घंटे दोनों आपस में एक ही कुर्सी पर बैठे रहे और पूरा संवाद चलता रहा, दिशा की पूरी बैठक चलती रही और किसी के साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं हुआ। ऐसे कार्यक्रमों में सामान्यतः ऐसी स्थितियां कई बार बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि सांसद और विधायक दोनों ही अपनी जनता के लिए उत्तरदायी होते हैं और चाहते हैं कि उनके लिए बेहतर से बेहतर और अधिकतम योजनाएं उनके कार्यान्वयन के लिए उनके क्षेत्र में आए। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति की तरह है कि जो दूसरों के घरों में ये ताक झांक करते हैं कि ये देखा जाए कि इनका घर चल कैसे रहा। क्यों? क्योंकि इनका तो शुरुआत से, जब से इनकी उत्पत्ति हुई तब से इनका यही हाल है। ये हिंदू महासभा जब से इनकी गठन हुआ तब से ये अवसर में, आपदा में अवसर, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि आपदा को अवसर में तब्दील करो। तो ये प्रधानमंत्री के जो तो इसका मतलब मान सिंह चौहान जी ये तो आपने स्वीकार कर लिया ना। मान सिंह चौहान जी इसका मतलब ये तो आपने स्वीकार कर लिया कि गठबंधन में आपदा है, गठबंधन पर आपदा है, ये तो आपने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब आप, ये मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुनिए तो, आप पूरे स्टेटमेंट पूरा होने दीजिए। ये दूसरों के घरों में ताक झांक करते हुए ये देखते हैं कि दोनों भाइयों के बीच में देखो क्या खटर पटर चल रही है। उस खटर पटर को ये लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य बनाकर फिर घरों को फोड़ने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देखिए, ये जिस घटक से इन्होंने अपने आप को सेट किया उस घटक को ही इन्होंने खत्म कर दिया, उस दल को ही खत्म कर दिया। अब इनको 2027 में ये दिख रहा है कि 2027 की सत्ता जो है उत्तर प्रदेश से जानी है और 2027 की सत्ता उत्तर प्रदेश से जाएगी तो 2029 में माननीय मोदी जी झोला उठाकर चल देंगे। अब इनको माननीय मोदी जी की जो झोला उठाने के जाने की जो समस्या है उस समस्या को लेकर के ठीक है, चलिए मैं आता हूं सर, आपके पास समय बचेगा तो मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। ठीक है अमीश त्यागी जी जवाब दीजिए। सेट हो रहा है, ठीक है। देखिए मानसिंह जी, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप अपने घर को संभालिए। जब झगड़ा आपस में हो रहा है, ये झगड़ा हमने नहीं करा है, ये आपस में झगड़ रहा है, आपकी ईगो टकरा रही है, आपकी आपस की आपका जो विचारों का मतभेद है, विचारों की आपस की अगलगता है और जो आपकी स्वार्थ की नीति है जो आपस में टकरा रही है, तमाशा आप खुद दिखा रहे हो जनता को। इंडी गठबंधन का ये पहला मौका नहीं है। आसू मलिक और ये एक बहाना है। अजय राय भी देखो क्या कह चुके हैं। आप ध्यान करो, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या बीते दिनों में कह चुके थे समाजवादी पार्टी के लिए, वो किसे छिपा नहीं। आपका टकराव, आपका मन नहीं मिल रहा है, केवल आपके मतभेद नहीं है, मनभेद भी है। जबरन का गठबंधन था, जबरन के गठबंधन की पोल खुल रही है, बराबर हर चुनाव में खुली है और चुनाव में पोल खुली है, जनता बेहतर जान रही है। अभी से ट्रेलर शुरू हो गया है, अगले चुनाव का ट्रेलर शुरू हो गया है। मान सिंह जी
ऐसी और आप स्थिति बड़ी में बड़ी बातें कर सोने रहे के लिए हो, आप अपने कि घरों सोने को के लिए संभालो, कुछ अपने समय मिल गठबंधन को जाए, संभालो, उस आपके समय हालात को सब निकालने खराब के हैं, लिए आप अब अपनी ये स्थिति सोच को रहे हैं संभालो, कि किसी आपकी तरह से दयनीय स्थिति इंडिया है, गठबंधन कार्यकर्ता के आपके पास नेगेटिव बचा पॉइंट को नहीं है, लेके आ जाए। आप दूसरे जबकि की इंडिया पीठ और गठबंधन पीठ में पकड़ कोई एक मिनट, के वहां आगे से बढ़ना चौहान जी, एक चाहते मिनट, हो, एक मिनट। वो इंडिया कामयाब गठबंधन होने वाला लेकिन- नहीं लेकिन है। अवनीश जी- इस तरह की लड़ाइयां रोज अवनीश जी- कार्यकर्ताओं के बीच अवनीश में जी, आगे अखिलेश बढ़ रही यादव कह रहे हैं- और आंसू मलिक और उसके बीच में ये पहला मौका नहीं है, ये पहले भी घटना हो चुकी है। सरकार बनाई। लेकिन अवनीश जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई सिर्फ टवल तो आप लोगों में ज्यादा है। वो बता रहे हैं, उन्होंने तो सीट का बंटवारा कर दिया है कि चाहे वो सुभा सपा हो, अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, या फिर जयंत चौधरी की जो पार्टी है आरएलडी हो, इन सभी ने आपसे सीटों की मांग कर दी है और ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और आपको इनके दबाव में झुकना पड़ा है ताकि ये छिटक ना जाए। देखिए अमित जी, वो अखिलेश जी जो हैं वो भाजपा फोबिया से ग्रस्त, उनको डर सता रहा है। जिस तरह से उनको सत्ता अवनीश से जी, बाहर आप किया अपनी है बात भारतीय कीजिए, जनता जैसे अभी अमित पार्टी जी ने ने और पूछा, देश की आप ये जनता तो ने, बताइए, प्रदेश की जनता ने भाजपा 2012 से लेकर 17 तक जो उन्होंने नंगा नाच उत्तर प्रदेश में किया, अब जनता उनको पसंद नहीं करेगी। तो भाजपा के तो डरावने सपने उनको आएंगे ही आएंगे। अब उनको अपने गठबंधन का पता नहीं है कि उनके साथ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। हमारे गठबंधन की चिंता उनको हो रही है, उनको सपने में आ रही है कि सीट किसको बढ़ रही है, किसको नहीं बढ़ रही है। इतना डर उनके भीतर है, आप उनको समझिए, उनकी मानसिक स्थिति को समझिए कि उनकी हालात कहाँ है। वो हर बार हर चुनाव में नया गठबंधन करते हैं और नया गठबंधन फेल हो जा रहा है। जनता उनको सत्ता से दूर करे हुए है। 2012 में संयोगवश वो अपने पिताजी की कृपा से एक सत्ता पाल गए हैं और उसके बाद से लगातार वो सत्ता से बाहर ही हैं। चुनाव में कहीं नतीजे उनको मिल नहीं रहे। हर बार गठबंधन करते हैं, नया गठबंधन होता है, तमाम गठबंधन उनसे कर चुके जो इनके नहीं करते थे, जिनसे इनकी नीतियों का विरोध था, उनके भी जाके शरण में जा पड़े, पर उनके हालात नहीं है। और कांग्रेस की स्थिति तो उससे भी दयनीय है अमित जी। कांग्रेस की हालत तो इतनी कठिन हो चुकी है कि पार्टी के नेता प्रदेश के कुछ कहते हैं, दिल्ली वाले कुछ और करा देते हैं, इनको उनकी बातों को शीर्षासन करा देते हैं। यही इमरान मसूद इस तरह से ये हालात रात भर करके फिर रहे थे। ये दुनिया को पता है, सबको मालूम है। जनता को ये बेवकूफ समझ रहे हैं। जनता बेहद होशियार है, समझदार है, लोकतांत्रिक। चलिए, समय बहुत कम बचा मेरे पास, मैं चाहता हूँ आखिरी कमेंट एसडी भारती जी आपका भी और संदीप जी आपका भी, जल्दी से एसडी भारती जी 15 सेकंड है आपके पास, 15 सेकंड। 2027 में पता लग जाए। ठीक है सर, समय नहीं बचा। अपने सिर्फ टवल के ठेकेदार रहिए। ठीक है, आप दूसरे के ठीक है सर, हो गया। एसडी भारती जी, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप सुन रहे तो हाँ, कमेंट एक छोटा सा आपका। भाई देखिए अमित जी, भाजपा सबका ठेका न ले। हमारे साथ जो है ओम प्रकाश राजभर मिलकर चुनाव लड़े, भाजपा को पानी पी पी के गाली देते रहे, आज वही भाजपा के सबसे प्यारे हैं। तो भाजपा नीति और सिद्धांत की ना बात करे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने भाजपा को शिकस्त दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2027 में, अब हम 27 पे पहुंचने वाले हैं सर। अब अभी भी आप 24 पे अटके हुए हैं, आपकी सुई बढ़ नहीं रही है। जल्दी से संदीप जी, आखिरी कमेंट आपका भी एक छोटा सा, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। आपने म्यूट कर रखा है सर, म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए। मैंने कहा कि दिशा की बैठक रायबरेली में भी हुई है, वहां पे भी जो कुछ हुआ वो सब लोगों ने देखा। इससे पहले जो बैठकें हुई हैं, तो मेरा ये इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में गंभीरता से इस बात को लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिल रहे हैं, लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं। और जब तक जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी के नेताओं को भी आपस में हाथ भी मिलाने पड़ेंगे, दिल भी मिलाना पड़ेगा और जमीन पर वो दिखना भी चाहिए, तभी नहीं यह पार हो सकती है। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए इस तरीके से सुर टवल करके आपस में लड़ाई करके आप जीत नहीं पाएंगे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।